नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी टीवी में। आज मैं आपके सामने भारत के गौरव नामक सीरीज का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो विशेष ब्लोइंग पर आधारित है। ऐसा सिविल सेवक जिसने अपने विभाग में फैली हुई भ्रष्टाचार की अनियमितता को बताने के लिए विशेष ब्लोइंग किया था। पहले उसने अपने विभाग की अनियमितता को दूर करने का प्रयास किया, पर वो जब नहीं हुई तो उन्होंने विशेष ब्लोइंग किया। तो आइए जानते हैं ये अधिकारी कौन है। जी नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ये केजरीवाल जी नहीं हैं। ये हैं सत्येंद्र दुबे जी। सत्येंद्र दुबे जो है, इनका जन्म बिहार के शाहपुर गांव में सिवान में हुआ था। इन्होंने अपनी 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा वहीं से पास की, जिसमें इन्होंने मेरिट में स्थान प्राप्त किया था। IIT कानपुर से इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया था और BHU से मास्टर्स की डिग्री पूरी की। उसके बाद इन्होंने IAS की परीक्षा दी और वहाँ ये सफल भी हुए। जुलाई 2002 में इनकी जो है नियुक्ति बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से चल रहे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में हुई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है क्या? ये 2001 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसकी लागत करीब $10 बिलियन यानी उस समय के करीब 600 अरब रुपए थी, जो उस समय दुनिया का 5वां सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और भारत का पहले नंबर का प्रोजेक्ट था। इसकी ये जो है 4 लेन का प्रोजेक्ट था और इसकी लंबाई करीब 14,000 किलोमीटर थी। तो बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर इन्हें झारखंड के कोडरमा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोयला अयस्क खदान की जो है कोडरमा फेमस है वो बेल्ट, तो कोडरमा में इनकी बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर इनकी जो है नियुक्ति हुई थी, जो 450 करोड़ लागत की से बन रही परियोजना की जिनको जिम्मेदारी मिली थी। आगे क्या होता है कि यहीं से एक टर्निंग पॉइंट आता है। इस टर्निंग पॉइंट में जो है ये इनकी जीवन की काफ़ी रूपरेखा बदल देता है। तो जब कोडरमा में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर थे तो इन्हें अपने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में पता चलता है और ये पाते हैं कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां रहती हैं वो खुली बोली तो वहाँ लगवाती हैं, पर यहाँ आकर अपना ठेका छोटी छोटी कंपनियों को दे रही हैं, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। और इस भ्रष्टाचार की शिकायत उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से की और अपनी तरफ से भी इन्होंने 5 सिविल इंजीनियरों को सस्पेंड किया और जो ख़राब गुणवत्ता की जो सड़कें थी उन्होंने उसको उखड़वाया और ठेकेदार को वो दोबारा बनाने पर मजबूर किया। वरिष्ठ अधिकारियों को जब इन्होंने बताया तो वरिष्ठ अधिकारियों ने इनकी बात तो सुनी नहीं, तो इन्होंने प्रधानमंत्री के नाम का संबोधन करते हुए सीधा एक पत्र PMO को लिखा और उन्होंने उनसे ये कहा कि आप मेरा नाम उजागर मत कीजिएगा, और परंतु आप लोग इस पर कार्यवाही कीजिए कि आपकी एक महत्वाकांक्षी परियोजना में ऐसा भ्रष्टाचार व्याप्त है और ये भ्रष्टाचार कहीं कहीं इतना बड़ा हो जाता है कि ये ठेके करीब 40 से 50 करोड़ तक के हो जाते हैं। तो जैसा कि इन्होंने अपना नाम ना उजागर करने का रिक्वेस्ट किया था, पर PMO में जो कुछ अधिकारी जो भ्रष्ट थे वो ये बात जो है लीक कर देते हैं और उनके वरिष्ठ अधिकारियों को इनकी सूचना दे देते हैं और वरिष्ठ अधिकारी जो रहते हैं वो ये सूचना उन ठेकेदारों तक पहुंचा देते हैं। अब संयोग की ही बात समझ लीजिए कि ऐसी रहती है कि उस समय का मतलब आज भी जो प्रतिष्ठित अखबार है द इंडियन एक्सप्रेस, उसको इसकी सूचना मिल जाती है और वो बाकायदा एक आर्टिकल छाप देते हैं जिसमें सत्येंद्र दुबे जी का नाम डाल देते हैं कि उन्होंने PMO को ऐसा ऐसा पत्र लिखा था और इस परियोजना में इन्होंने भ्रष्टाचार की शिकायत कर दी है। इससे वो जो है भ्रष्टाचारियों की रडार पर आ जाते हैं। एक दिन वो बनारस में अपने फैमिली फंक्शन में गए रहते हैं, वहाँ से जब वो लौटते हैं तो गया रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और घर जाने के लिए रिक्शा पकड़ते हैं और रास्ते में ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब जब इनकी हत्या कर दी जाती है, चूँकि अब तक तो इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से उतने फेमस हो चुके रहते हैं कि अब देश भर में जगह जगह दंगे होने चालू हो जाते हैं और इस मामले को लोकसभा में उठाया जाता है। तो चूँकि मामले की गंभीरता को समझा जाता है, इसलिए इस मामले को CBI को सौंप दिया जाता है और CBI अपनी जांच रिपोर्ट में ये बताती है कि घर लौटते वक्त सत्येंद्र दुबे के पास जो सूटकेस था उसी की छीना झपटी को लेकर सत्येंद्र जी की हत्या की गई और उन्होंने ये कहते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में उनके भाई ने बताया कि वो जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो उनके भाई के असल कातिल नहीं हैं
असल कातिल कोई और है और ये तीनों लोग निर्दोष हैं। और दोस्तों आज भी वो तीनों लोग जो है वो उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। और जैसा कि उनके भाई ने असल कातिल कोई और बताया था, तो वो हो सकता है कहीं आज़ाद हों, लेकिन इस मामले ने एक विशेष ब्लोइंग जो है एक्ट को जो है वो उठाया था और सिविल सेवा में एक विशेष ब्लोइंग को भी बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश डाला था। तो दोस्तों आज का मेरा आपको ये फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।